मार्गदर्शन भी दिया, तब भी उनके विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहा। मैं समझता हूं यह विषय सागर का ही नहीं, यह देश के अन्य बड़े बड़े शहरों का है। और मैं जानता हूं यह छोटे लोग तो बहुत समझदार होते हैं, जो साधुओं के आचार्य और उनके निर्देश का पालन करते हैं, किंतु बड़े लोग जो आचार्य श्री से आपसे जुड़े हुए हैं, वह सब आपकी बात मानते हुए भी इस बात को मानते नहीं हैं। हम इसका समाधान आपके मार्गदर्शन से चाहते हैं। नमस्कार। संसार की जो भक्ति होती है दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है कि जो महाराज को तो मानते हैं लेकिन महाराज की बात नहीं मानते। एक वे होते हैं जो महाराज को भी मानते हैं, उनकी बात भी मानते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि का यही एक सबसे बड़ा दोष है। अविरत सम्यक दृष्टि जो है देव साध गुरु को मानता है लेकिन उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता। एक किंचित मात्र भी त्याग नहीं करता है। चारत मोह बस लेस न संयम पैसुर नाथ जजे है। किंचित मात्र भी चारत नहीं लेता और कहता है मैं तो भगवान को, गुरु को, साध को मानता हूं, इनको मानना तो नहीं छोड़ूंगा। दुनिया उलट पुलट जाए लेकिन मेरा भगवान तो देव ही होगा। दुनिया उलट पुलट जाए मेरा गुरु तो निर्ग्रंथ ही होगा। दुनिया उलट पुलट जाए मेरा साथ तो जिनवाणी ही होगी। लेकिन जब आचरण की बात आती है तो कहता मैं तो एक बात भी नहीं मानूंगा। रावण ने जब कैलाश पर्वत के ऊपर मुनि की भक्ति की, बड़ी गजब की भक्ति की, पूज्यवर रविशरण महाराज ने लिखा। लेकिन जब मुनिराज ने कहा कि रावण तुमने इतनी सेवा की है, इतनी भक्ति की है, 1 माह तक निरंतर कैलाश पर्वत के ऊपर, तो अब आप कुछ मेरा भाव है कि थोड़ा तो तू चारित्र अंगीकार कर ले। तो रावण ने कहा गुरुदेव बस इसी बात को मत बोलना। आप कहो तो आकाश के तारे जमीन पर ला दूं, आप कहो इस पृथ्वी को हिला दूं, पर कोई नियम लेने का मत कहना, आई एम सॉरी प्लीज। और रावण ने कोई नियम नहीं लिया चारित्र के नाम। तो ये अविरत सम्यक दृष्टि जो है, भक्ति होना अलग चीज है और भक्त के द्वारा बात को मानना अलग चीज है। कितने लोग हैं, हम लोग कितनी बातें बोलते हैं प्रतिदिन प्रवचन में, यही तो बोलते हैं। कितने लोग मान पाते हैं, कितने लोग उसका आचरण कर पाते हैं। जो आचरण कर लेते हैं वो नैष्टिक श्रावक में आ जाते हैं। इसलिए तो श्रावकों के 2 भेद कहे गए, पाक्षिक और नैष्टिक, और साधक एक अलग है। तो 3 जो पक्ष कहे, पाक्षिक का अर्थ क्या है? जो भगवान के पक्ष में तो रहता है लेकिन उनकी बात नहीं मानता। नैष्टिक जो है कुछ बात मानता है, और साधक जो है वो प्रतिमा आदि लेकर साधना शुरू कर देता है। इसलिए प्रवचनों में तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। हम कितने रात्रि भोजन पे बोलते हैं, कितने लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। सभा में प्रवचन सुनने हजारों लोग आते हैं, भक्त हैं, और रात्रि भोजन पर प्रवचन दिया लेकिन कितनों ने त्याग किया। अभिषेक पूजन का उपदेश दिया, कितनों ने नियम लिया। वैष्णव का त्याग पर उपदेश दिया, कितनों का त्याग हुआ। गुटके पर उपदेश दिया, कितनों ने त्याग किया। अब और भक्ति से हम रोक नहीं सकते, क्योंकि भक्त बनाना और नहीं बनाना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो उसके हाथ में है। यदि शराब पीने वाला भी कहता है मेरे गुरु तो महाराज है, अब हम रोक नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। हम नहीं कह सकते तू मेरा भक्त नहीं है। तो नियम कहता है तुमसे किसने कहा कि तुम भक्त मानो? वो तो तुम्हें गुरु मान चुका है, तो अब उसको आप रोक नहीं सकते। बेटा कितना भी खराब हो, बल्दियत लिखने से बाप रोक नहीं सकता। रही बात इन सब चीज़ों की, सदा से प्रश्न उठते आए, समाधान भी करते आए, नियम भी दिलाए गए, समाजों में नियम भी पास हुए। लेकिन जैसा आपने कहा, किसी बड़े आदमी ने नियम तोड़ा और वो टूट गया। बड़ा आदमी ही नियम तोड़ता है,
अब बड़े आदमियों की अकल तो घुटनों में होती है सदा। जो धन से बड़े होते ना, इनकी अकल सदा घुटनों में होती है। इनके तो कोई इनको छिता नहीं सकता। इनके तो जब ही इनको अकल आती जब इनके घुटने टूटते हैं। घुटने टूटे बिना घुटनों की अकल बाहर निकलेगी नहीं। और पैसे का मद इतना होता है, पैसे का हिंकार इतना हो जाता है, इतना मद होता है कि हर व्यक्ति को यदि उनसे कोई थोड़ी कोई बात बोल देना तो उससे बैर साध लेते हैं। और बरसों बरसों बाद भी कभी यदि उसके दरवाजे वो पहुंच जाए, बड़े आदमी से कोई बात हो गई और 10 साल बाद वो पहुंच जाए, अच्छा अब आ गया लाइन में। अब कसाय बहुत, धनवान लोगों की कसाय बहुत तीव्र होती है, बैर भाव बहुत तीव्र होता है, अहंकार इतना होता है कि वो किसी से कुछ नहीं डरते। क्या कर लेगी समाज, क्या कर लेगी? तो वो है ही ऐसा। धन एक ऐसी चीज है, धन बुरा हो भला कहिए, बिगड़ जाए तो सारी दुनिया को बिगाड़ दे। इसलिए महावीर स्वामी ने सदा कहा, 1 लाख गरीबों को सुधारने की अपेक्षा एक अमीर को सुधार दो तो सारी दुनिया का कल्याण हो जाए। भगवान के समोषण में यदि राजा पहुंच जाता है, चक्रवर्ती पहुंच जाता है, तो भगवान अकाल में भी उपदेश देना चालू कर देते। क्यों? बोले एक राजा सुधर गया पूरी प्रजा सुधर जाएगी, और पूरी प्रजा सुधर जाए और राजा बिगड़ा हुआ रहे तो प्रजा को नियम ही पालन नहीं करने देगा, करोगे क्या? इसलिए हम सदा एक ही बात कहते हैं, तुम लोग स्कूल आदि खोलते हो, ऐसे स्कूल खोलो जिसमें बड़े आदमियों के बच्चे पढ़े। आप लोग स्कूल खोलते हो, गरीब पढ़ते हो, उसमें अमीरों के बच्चे पढ़े तो समाज का सुधार होगा। मंदिर में अमीर लोग आए तो मंदिर में अतिशय होगा। मुनि महाराज अमीर लोग बने तो फिर उसका कमाल अलग होगा, उसकी प्रभावना बहुत होगी। माला कोई अमीर आदमी फेरे, उसकी प्रभावना बहुत होती है। बड़ा आदमी कोई काम करता है तो उसकी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए प्रयास तो यही है, लेकिन अब प्रयास में उनको धन का इतना मद होता है कि वो ना महाराज की बात सुनते हैं और ना समाज की सुनते हैं, ना शास्त्रों की सुनते हैं। श्रीमती अंकिता जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जैन झांसी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब बच्चे छोटे छोटे हों तो धर्म कैसे करें?